हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान शिक्षक हरिचरण अहरवाल साहब हैं। अहरवाल साहब से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साहित्यिक यात्रा इन्होंने कब से प्रारंभ की इस बारे में भी इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं हरिचरण अहरवाल साहब से। हरिचरण अहरवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। हरिचरण जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कौन कौन से पदों पे रहते हुए आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, साथ ही साहित्य यात्रा आपकी कब से आरंभ हुई? मेरा जन्म स्थान कनवास तहसील के पीसाहेड़ा गांव से है। छोटा सा गांव है और मेरी कक्षा 5 तक शिक्षा वहीं हुई। 6ठी से और 8वीं तक पास में आमली झाड़ गांव है एक, वहाँ लगभग 1 फीट कीचड़ घूमते हुए पढ़ने जाते थे 6ठी से 8वीं तक। फिर मैं 9th से 10वीं तक देवली पढ़ा, देवली माझी, और 11वीं 12वीं में आवा पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने STC की और STC के बाद में 2005 में मेरी पोस्टिंग 3rd ग्रेड टीचर के रूप में हुई और मैं कनवास रहा लगभग 11 साल। फिर मेरा वहाँ से प्रमोशन हुआ, मैं 2nd ग्रेड में आया। मैं सहरावदा, रूपाहेड़ा और वर्तमान में मैं यहाँ ताथेड़ लाडपुरा पंचायत समिति के ताथेड़ स्कूल में एज ए 2nd ग्रेड संस्कृत टीचर हूँ। अहरवाल साहब, आपने जो साहित्य का जो अंकुरन आपके मन में जगा वो कब जगा? देखो, ये तो माँ सरस्वती की जिस पे कृपा होती है वही लिख पाता है, लेकिन मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता था, तब से मैं कविता लिखने लग गया था और तभी से अनवरत लिख रहा हूँ। अहरवाल साहब, आप साहित्य सृजन संस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो हाँ। ये उसके आप सचिव भी हैं। ये संस्था साहित्यकारों के लिए क्या करती है और नवोदित जो साहित्यकार जुड़े हुए हैं उनके लिए आपका संस्था का क्या संबंध रहता है? शहर की एक बड़ी संस्था है सृजन साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति कोटा संभाग, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र पंवार है, संस्थापक और अध्यक्ष वो है। और मैं उससे ज़्यादा समय से तो नहीं जुड़ा, लेकिन मैं 5-7 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्था पिछले 24 सालों से देश के बड़े साहित्यकारों को सम्मानित करती आ रही है और बीच में भी जो सामाजिक सरोकार के काम है, साहित्यिक मोटिवेशन के काम है, ये करती आ रही है। और शहर में एक साहित्यिक सबसे बड़ा आयोजन होता है एक बार, जब बसंत पंचमी को रखते हैं हम, और उसके बाद में वो जो MD मिशन कॉलेज है अपना केशवपुरा में, MD मिशन कॉलेज में कार्यक्रम होता है। पहले वो उसमें राशि कम थी, फिर 5,000 हुई, 11,000 हुई, और वर्तमान में 2 साल से 21,000 रुपये राशि दे रहे हैं वो संस्था उसको, सम्मानित साहित्यकार को। और पिछले 4-5 साल से एक और काम किया है कि बड़े साहित्यकार के साथ एक जो समिति की रीति नीति से जुड़ा हुआ है, समिति के लिए कार्य कर रहा है और अच्छा लेखन कार्य भी कर रहा है, उस नए और युवा साहित्यकार को सृजन साहित्य सम्मान दिया जाता है। और जो 21,000 का पुरस्कार है वो पंडित रामनारायण दादीच स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। और हमारा प्रयास होता है कि हर बार साल में एक अच्छे व्यक्तियों को चुना जाए, और युवा जो चुनते हैं उसमें भी अच्छे युवा जाए, वो साहित्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उसको हम सम्मानित करते हैं। हरिचरण जी, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, पहले जो साहित्य लिखा जाता था जो आज लिख रहे हैं, उसमें कितना आप अंतर मानते हैं? देखो, जितने लोग हैं उनमें से साहित्यकार बहुत कम है। 4 लाइन वहाँ की मारी, 2 लाइन वहाँ की, चोर ज़्यादा हो गया।
और जो लिख रहे हैं लोग वास्तव में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पहले जैसा भी लिख रहे हैं, लेकिन जो समय के अनुसार समसामयिक लिख रहा है, मैं उसको ज़्यादा अच्छा साहित्यकार मानता हूँ। वर्तमान समय की मांग, आज के दौर में यदि हम 40 साल पुरानी चीज़ लिखें, 30 साल पुरानी चीज़ लिखें, तो मेरे ख्याल से वो साहित्य का पिछड़ापन हो जाएगा। आज के दौर में जो समसामयिक, अभी मेरा एक उपन्यास आया था 2022 में, डोंट वरी पापा उपन्यास था, वो राजस्थानी, अपने हाड़ौती भाषा का। तो उपन्यास में का शीर्षक मैंने क्या लिखा, डोंट वरी पापा। तो मैंने डोंट वरी पापा लिखा, तो मेरा एक दोस्त है धुलेट का, आप शायद जानते हो, राजेंद्र गौड़ जी, जानता हूँ। तो राजेंद्र गौड़ हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं इस उपन्यास में वो चीज़ लिखना चाहता हूँ जो आज का दौर हो, 22 ही नहीं, उसमें 25 भी आए, 30 भी आए। तो मैंने कहा हाँ यार दादा, मैं सोच रहा हूँ कि सारा तो सोशल मीडिया है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के बिना 2 मिनट रह नहीं सकते व्यक्ति। तो शायद तो सोशल मीडिया भी आए और ऐसा युग आए जो, अच्छा एक ज़माना तो सोशल मीडिया का और एक ज़माना है अंधविश्वासों का। जितने लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उतने भयंकर अंधविश्वासी भी होते जा रहे हैं। मैंने उस उपन्यास में दोनों चीज़ों को जोड़ा है, यानी यथार्थ और कल्पना दोनों शामिल किया। जी सर। अग्रवाल साहब, आपने किन किन विधाओं में साहित्य सृजन किया और अब तक कितना कर चुके? जी, मैं एक्चुअल में 2001 से मैं एक कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी ना जी, उससे मैं बहुत आहत हुआ था, और मैं उसकी मृत्यु के बाद में बेटी शीर्षक से किताब लिखना चाहता था, जिसमें पूरी किताब बेटी पे हो। लेकिन क्या है कि मैं गांव में रहता था, चूँकि मेरे पास किसी का सानिध्य नहीं था, तो मैं लिख नहीं पाया था। लेकिन मैं उसमें जो भी था, जितना भी था, मैं लिख रहा था अनवरत। फिर उसके बाद में 2002 में मेरी सोच थी, वही हुआ, मेरे भी घर में बेटी पैदा हुई और मुझे और सम्मेलन मिला, और मैं धीरे धीरे लिखता रहा। नौकरी की, बेरोज़गार था, उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे लिखता रहा, और मेरी 2012 में एक किताब प्रकाशित हुई जो पूर्ण रूप से बेटी के शीर्षक पे थी, और बेटी की रुबाइयाँ ही थी उसमें, और उसके पूरी विधा बेटी के शीर्षक पे थी। और उसके बाद में फिर रेगुलर लिखता रहा। 2019 में मेरी एक संस्मरण आई थी, राजस्थानी का संस्मरण किया मैंने। राजस्थानी में संस्मरण पे आई थी, वह भी कहीं दिन छा, जिसपे आप और हम सब गाँव से आए हैं, और शहर में भी लगभग एक मुकाम हासिल कर लिया अपन ने। लेकिन अपना मूल, मैंने कहा ना भी, हम देवली वहाँ अमली झाड़ में जाते थे, तो एक फीट लगभग कीचड़ में होके जाते थे, तो उससे नहीं छूटे हम। आज भी स्मृतियों में वो दिन है, तो मैंने वो लिखा, वो भी कहीं दिन चा। अभी 9 जून को वो भी कहीं दिन चा किताब पे मुझे नागौर डह में पुरस्कृत किया जाएगा, वो पुरस्कार मिलेगा मुझे उस किताब पे। फिर उसके बाद में 2019 में वो आई। उसके बाद में 2020 में एक बाउली नाम से मेरी किताब आई, वो प्रेम की 100 कविताएं थी उसमें, और प्रेम पूरी कविताएं, मैं मुक्त छंद लिखता हूँ, मुझे गाना वगैरह नहीं आता, तो मैं मुक्त छंद कविताएं लिखी मैंने। तो बाउली शीर्षक से पूरी 100 कविताएं, प्रेम शतक के नाम से नाम दिया मैंने उसको, ये प्रेम शतक के नाम से था। और इसका विमोचन हमने दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में करवाया था, जिसका जो ऑथर्स कॉर्नर एक बहुत बड़ा मंच है, तो उस पर करवाया था, जहाँ लगभग बहुत सारे चैनल लाइव चल रहे थे पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में चल रहे थे। उस पर हमारे इस किताब का विमोचन हुआ था। फिर 2021 में डोंट वरी पापा, तुम्हारी अनुपस्थिति में, भूख की प्रश्नावली का हल, एक और उपन्यास थे एकड़ो उपन्यास 23 में आया। अभी 24 में ज़रूर मेरी कोई किताब नहीं आई, लेकिन अभी 24 खत्म भी नहीं हुआ है। आप एक संवेदनशील व्यक्ति हो, और आपने संवेदना को देख के वो चीज़ लिखी। जी सर, बहुत बढ़िया। और यथार्थ पे लिखी, यथार्थ। हरिचरण जी कोई
आपने तो कविताएं भी बहुत सारी लिखी है। जी सर। कविता हमारे दर्शकों को सुनाओ। प्रेम में क्या होता है देखो कि थारी तो आदत छे बार बार रूस बाकी, थारी तो आदत छे बार बार रूस बाकी, रूसर मान जा बाकी, मानर फेर रूस बाकी। थारी तो आदत छे बार बार रूस बाकी, रूसर मान जा बाकी, मानर फेर रूस बाकी। मुई बावड़्यो छू, मुई बावड़्यो छू, फेर भी पीछा तो रू छू थारी अगवाणी में मन का गुलाब, और समेट तो रू छू थारी पतवारिया का पसंद, पतवारिया जानो छो। तूफान का सन्नाटा का पाछे सुनहरा मौसम को शोक एहसास हो छे। तूफान का सन्नाटा का पाछे सुनहरा मौसम को शोक एहसास हो छे। जब भी यहाँ जाओ से साथू तोल छे मैं, तोल छे मैं। मैंने एक दिन स्कूल में सुना दी ये कविता, जो ऐसे कुछ विदाई विदाई का कार्यक्रम था तो वो सुना दी उन्होंने। यूट्यूब पे वीडियो देखा या उन्होंने, वो मैडम थी जिन्होंने जाके घर पे सुना दिया। अब वो 15 दिन बाद में मैडम बोलती है कि हमारो छोटो सो छोरो छो, जो वो छोरो यूँ करो छो कि तोल छे मैं तू सा चेहरे छो। तो ये था कि तोल छे मैं तू सा चेहरू से चेर झूठे माना छे, फिर खामीनाड़ा छे मारी बाट। तोल छे मैं तू सा चेहरू से चेर झूठे माना छे, फिर खामीनाड़ा छे मारी बाट, और खामी फिर खामी झाँके छे छा न सक, और फेर ले छे मुंडो जाने झाँकी कोई न। फिर खामी नाड़ा छे मारी बाट, और फिर खामी छा, सॉरी यार, खामी छा, अरे तोल छे मैं तू सा चेहरू से चेर झूठे माने छे, फिर खामी नाड़ा छे मारी बाट, खामी छा न सक देखे छे, फेर ले छे मुंडो जाने झाँकी कोई न। जानू छू थारा मन को मतलब, जानू छू थारा मन को मतलब, बावड़ी यूं ही न कर शणगार, बावड़ी यूं ही न कर शणगार। बहुत बढ़िया हरिचंद जी, बहुत बढ़िया। आपने माइड भाषा में हाँ सर कविता सुनाई। आपने माइड भाषा का तय बढ़ावा देवा के लिए काफ़ी मतलब प्रयास करे थे आपकी रचना में। हाँ। कितनी कविताएं होंगी आपकी इस तरह की माइड भाषा की? माइड भाषा में लगभग यो मानो को 300-400 कविताएं लिखी मैंने। मैं 5 किताबें पूरी मेरी, जिसमें कविताओं की एक किताब है, बाकी सॉरी 2 किताबें हैं कविताओं की, हाड़ौती किताबों की कविताओं की। उसके अलावा कुछ और भी है जो अप्रकाशित है जी, और बाकी जो उपन्यास है 2 और संस्मरण है, ये सब राजस्थानी भाषा में। हरिचरण जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आयु इतनी नहीं है जितनी आपने किताबों का बोझ आपके सिर पर लिखने में लगाया, तो ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती आपके जो शिक्षक कार्य के रहते हुए और साहित्य सृजन करने के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती मैं तो मानता हूँ। आप इसको किस रूप में लेते हैं? मैंने कहा ना कि ये जो कविताएं ये जब जहन में आती है ना तो सुनने नहीं देती है। मैं बहुधंधी व्यक्ति हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी उसके लोग कहते हैं यार था यो भी करे छे, वो भी करे छे, वो भी करे छे, और ऊपर से कविता किताबा भी लिख दो छो। यार अब ये तो मैं रात की 2 बजे उठ के लिखने आ गया तो फिर 2 बजे उठ के लिखने लग जाता हूँ। सुबह रात में तो सुबह जब भी आ जाता है ध्यान में तो मैं लिखने लग जाता हूँ। तो ये तो क्या है कि मेरे ख्याल से माँ भगवती की कृपा है कि इनको तो चाहे मान लो जैसे खाना खाना है तो हम लेट हो सकते हैं, लेकिन यदि ये दिमाग में आ गया ना तो फिर भूलने का चांस है। तो पहले सबसे पहले ये काम स्मृति नहीं रहती। हाँ, फिर देखो जो ध्यान में आता है वो निकलने का भी है ना, तो फिर उसको ये एक मोबाइल में ऐप में लिखता हूँ। लगभग मैंने 1500 कविताएं मोबाइल ऐप में लिख रखी है। तो ये बावड़ी किताब लिखी थी जब मैं मोटरसाइकिल से स्कूल जाता था रूपाएड़ा। अब मेरे ये 2-3 महीने में लिख दी थी ना, तो मेरे जहन में बस ले दे के और बावड़े की कविताएं थी। लगभग 150 कविताएं लिखी थी जो
सो इसमें रखी। तो मैं मोटरसाइकिल से लगभग 45 किलोमीटर के बीच में 10 बार रुकता था। आई दिमाग में, रोक के फिर लिख लिया, फिर 2 लाइनें आ गई, फिर लिख लिया, फिर कुछ आ गया तो मैं आज भी जब मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं जहाँ भी याद आती है, मैं रोक के हाथों हाथ मोटरसाइकिल रोकता हूँ वहीं पे और लिखने लग जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये तो कृपा है। बहुत बढ़िया। हरिचरण जी, अब आपकी कौन कौन सी पुस्तक शीघ्र आने वाली है? अभी वर्तमान में 2 उपन्यास, हिंदी के उपन्यास हैं, वो लिख रहा हूँ। कोटा कोचिंग और ये सुसाइडर, ये सब इन पे सुसाइडर कोचिंग समसामयिक घटना पे एक उपन्यास लिख रहा हूँ। अब देखो वो कब आता है। बाकी ये है, बाकी कविताएं वगैरह तो चलती रहती है। एक और कविता आप दर्शकों को। अब कहाँ बची गांव और मोहल्ले में इतनी भी छोरियां जो खेल सके मिलकर छियां पताई, मार सके एक दूसरे के जोर से डुक्के, बैठकर चूंतरियों पे गा सके 16 दिन तक संज्ञा, लगा सके एक दूसरे की साझी में फूल और राखियां। कि अब कहाँ बची गांव और मोहल्ले में इतनी भी छोरियां जो खेल सके मिलकर छियां पताई, मार सके एक दूसरे के जोर से डुक्के, बैठकर चूंतरियों पर गा सके 16 दिन तक संध्या, लगा सके एक दूसरे की साझी में फूल और राखियां। कहाँ बनाती अब वे लमतोड़, कहाँ बनाती अब वे लमतोड़ और रेलगाड़ी का डिब्बा और इंजन। एक के पीछे एक नहीं आती प्रातः काल की सुर लहरियां गीतों की, गाती ना उचित तो जल्दी कि नहीं आती प्रातः की सुर लहरी गीतों की, कार्तिक के पवित्र स्नान के समय कम पड़ जाती है हर खेल में, नहीं बना पाती बीड़ू। पव्वे और सत्योलों का खेल घटता जा रहा है उन्हीं की तरह। हजार के आंकड़े पर गिननी पड़ती है अंगुलियों के पोर पर। नवरात्रि के नौते के लिए भी घर घर के कोने में ढूंढे से भी नहीं मिलती, रूट कर बैठी हुई है छोरियां। सोफे की आड़ से आने वाली आवाजें भी पड़ रही है कम। मम्मी यहाँ हूं, अब कहाँ है? कि सोफे की आड़ से आने वाली आवाजें भी पड़ रही है कम, जैसे बाघ और कोयले दोनों ही कर गए अलविदा। पचेटों की ऊंचाई तो खोसी गई है और कहाँ काटती चिकोटी। चंगा पो खेल में प, आपने भी खेला है चंगा पो, बहुत मुश्किल से पूरा राउंड 4 बार कर दो तो नहीं आती थी प। तो कि चंगा पो खेल में प, बस बची हुई है इतनी सी बच्चियां, डरी सहमी सी, उम्र से पहले होकर होशियार, बंधी हुई है किताबों से। घर और स्कूल के कमरों में कई असफल प्रयासों के बाद भी, वो प्रयास जानते हैं आप, कि कई असफल प्रयासों के बाद भी यदि आ जाती है कोख में, तब बिखर पाती है डाइनिंग रूम से लेकर दिलों तक छोरियां। तब बिखर पाती है डाइनिंग रूम से लेकर दिलों तक छोरियां। वाह, बहुत सुंदर बेटी पर आपने वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्र का जो परिदृश्य था वो इसमें आपने कविता में समेट दिया बेटी का। हाँ। हरिचरण जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार आपको, आप तो इस सृजन से जुड़े हुए हैं, गोष्ठियों से जुड़े हुए हैं, साझा करें। जी, मैं 2021 में मुझे वही सृजन साहित्य सम्मान दिया गया। एक किशनलाल जी चचैया स्मृति सम्मान दिया, पुरस्कार दिया जाता है। किशनलाल जी चचैया बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, तो उनकी स्मृति पुरस्कार वो मुझे दिया गया। एक आर्यावर्त संस्था का सम्मान भी दिया गया मुझे 2022 में। उसके साथ साथ यह भी मेरी किताब अभी कई दिन छापे डेह नागौर में पुरस्कार दिया जा रहा है और कई जगह सम्मान वगैरह मिलने का अवसर मिला। लेकिन मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मुझे पुरस्कार भी मिले और खूबी, उसके लिए मेरे ख्याल से बड़ा होना पड़ता है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। फिर भी आपका जो
साहित्य लेखन है वो बेहुदा है, वो बहुत अच्छा है। तो पुरस्कार तो देखो अपने लेखन पे मिलता है और उसको स्वीकार करना भी चाहिए। जी जी है ना, उससे आदमी को हाँ मोटिवेशन मिलता है। उससे। हाँ आपने जो हरिचंद जी ये जो पुस्तक प्रकाशन में लाए आप, ढेर सारी आधा दर्जन बोल सकता हूँ इसको। हाँ। तो ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी से आपको इसमें आर्थिक संबल मिला या अपने खुद के खर्चे पर आप मतलब जनता के सामने लाए? मुझे मेरी किताब 2012 में जब पहली किताब प्रकाशित हुई थी बेटी शीर्षक से, उस टाइम पे राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। उसमें मेरी किताब छपी थी। फिर उसके बाद में ये भूख की प्रश्नावली का हल, ठेकड़ो, मेरी बहुत सारी किताबों पर मुझे आर्थिक सहयोग मिला है अकादमियों से, और वो प्लस कुछ जेब से लगता है जैसे भी छपा है। अकादमियों का अच्छा सहयोग रहा मुझे। जाते जाते हरिचरण जी, आप साहित्य सृजन के माध्यम से आज की जनता को, समाज को क्या देना चाहिए संदेश? मेरा तो यही संदेश है कि हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का वक्त है अभी, लेकिन बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। हमें वापस किताबों पर लौटना पड़ेगा और हमें अच्छा साहित्य पढ़ने के साथ साथ साहित्यकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छा साहित्य, समसामयिक साहित्य लिखना चाहिए ताकि लोग उन्हें पढ़ें। लोग कब पढ़ेंगे? जब हम अच्छा लिखेंगे। यदि हम अच्छा नहीं लिखेंगे तो कोई उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उन ऑप्शनों में यदि आप उसका ऑप्शन बनते हो, अच्छा लिखते हो, तो आपको ज़रूर पढ़ेंगे। हमें साहित्यकारों की जिम्मेदारी ये है कि जो समाज की दिशा बदलने के लिए और दशा बदलने के लिए अच्छा साहित्य का सृजन करना चाहिए। ये थे हमारे साथ शिक्षक साहित्यकार हरिचरण अहरवाल साहब। अहरवाल साहब ने एक शिक्षक रहते हुए और जिसमें से समय चुराकर साहित्य की करीब आधा दर्जन पुस्तकें ये समाज के सामने लाए और उसमें आज की कुरीतियाँ और समाज को सही संदेश देने वाली इनकी रचनाएं इसमें है। और कई उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। माइड भाषा को भी इन्होंने अपना एक स्थान दिया है, क्योंकि ये हाड़ौती के रहने वाले हैं और इनका मानना है कि इनका जो साहित्य सृजन लगातार जारी रहेगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार साहब।